सो अरमान फाइनेंशियल एक माइक्रो कैप एनबीएफसी है, बहुत ही छोटी एनबीएफसी है। अराउंड 2000 करोड़ का इनका टोटल लोन बुक है। एंड मार्केट कैप की अगर बात करें तो समथिंग 2200 करोड़ के आसपास की कंपनी है ये। तो बहुत ही छोटी एनबीएफसी है। एंड इनका रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस किया है 14 अगस्त को। सो लेट्स डिस्कस कि रिज़ल्ट कैसा रहा, देन आगे बिजनेस का आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉक ओपिनियन मेरा इस पर कैसा है इस कंपनी के बारे में। सो अगर रिजल्ट से स्टार्ट करें, कंपनी की जो लोन बुक है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो करीब करीब 54% से ग्रो हुई है इनकी ऑन अ वाई वाई बेसिस। मार्जिन्स अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है बिकॉज इनका इन्वेस्टर पीपीटी आया नहीं है। जस्ट एक इन्होंने रिजल्ट अपडेट अपना अनाउंस किया है अभी, जिसमें इन्होंने सिर्फ एयूएम के नंबर्स दिए हैं, अपने एसेट क्वालिटी के नंबर दिए, और इनका नेट प्रॉफिट कितना रहा है वो नंबर्स दिए। तो अभी मार्जिन्स का डिटेल जो है वो हमें इन्वेस्टर पीपीटी में मिलेगा। सो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि आपने प्रोविज़न से पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है एक बैंक के लिए, एक एनबीएफसी के लिए। सो वो इनका 98% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। देन नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 154% की ग्रोथ आई है इनकी नेट प्रॉफिट में कंपेयर टू लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर। सो एयूएम ग्रोथ 54% है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98% है, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 154% है। सो ऑल इन ऑल ये नंबर हमें शो कर रहा है कि ग्रोथ वाइज ये नंबर बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है। एंड हम किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कंपेयर कर लें जिन्होंने अभी तक इस क्वार्टर में रिजल्ट अनाउंस किया है, सारे बैंक सारे एनबीएफसीज को इन्होंने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। Q4 में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था इस एनबीएफसी को, और वो ऑपरेटिंग लेवरेज इन्होंने कंटिन्यू रखा है अपना Q1 में भी। लोन ग्रोथ इनकी जो 54% की है, कंपनी का टारगेट था कि 35 से 40% की ग्रोथ रेट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लोन बुक में आने वाले टाइम में, 1-2 सालों के लिए जो इन्होंने आउटलुक दिया था। बट उसको इन्होंने Q4 में भी आउट परफॉर्म किया था, एंड Q1 में अगेन इन्होंने 54% की ग्रोथ अचीव की है लोन बुक में। सो नो डाउट बेस बहुत ही छोटा है इस कंपनी का। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग का है, जैसे हमने पास्ट में 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का मॉडल डिस्कस किया था, काफ़ी मिलता जुलता बिजनेस मॉडल है इनका। इनकी ज्योग्राफी अलग है। 5 स्टार फाइनेंस जो है वो साउथ बेस्ड है, साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस है उनकी। अरमान फाइनेंशियल जो है वो गुजरात बेस्ड एक एनबीएफसी है। मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है इनका वो गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और कुछ छोटे मोटे स्टेट्स में अभी इन्होंने जस्ट अभी एंटर किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें इन्होंने बिहार में और हरियाणा में एंटर किया था। एंड जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, कि बिहार में इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड विटनेस हो रही है वहाँ पे। क्रेडिट की बहुत ही रोबस्ट डिमांड है। 3 तरीके की फाइनेंसिंग करते हैं ये। एक तो 82% जो इनका लोन बुक है वो माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस अगेन वही छोटे छोटे विलेजेस में लेडी ग्रुप ऑफ वुमेंस को ये लोन देते हैं, उनके फॉर किराना स्टोर्स या जो फार्मिंग वगैरह होती है उसके लिए। देन इनका एमएसएमई लोन है, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको स्मॉल टिकट साइजेस लोन देते हैं, ये 13% एमएसएमई लोन है। और 3% इनका टू व्हीलर लोन है, टू व्हीलर फाइनेंसिंग करते हैं ये रूरल एरियाज़ में। और अभी इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है इंडिविजुअल लोन। सो इंडिविजुअल लोन में कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है, बिकॉज जो जॉइंट लेंडिंग ये करते हैं, जो माइक्रो फाइनेंसिंग है 82% लोन बुक इनका, उनमें जो इनके कस्टमर्स करीब 5 साल 7 साल से कंपनी के साथ हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उनका क्रेडिट बिहेवियर अच्छा रहा है, जिन्होंने टाइम पे लोन रीपे किया है, या फिर बीच में जो कोविड क्राइसिस आया था या डिमोनेटाइजेशन आया था या जीएसटी का क्राइसिस आया था, इन क्राइसिस में भी जिन जिन कस्टमर्स का क्रेडिट बिहेवियर अच्छा रहा है, उन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ये जॉइंट लैंडिंग से के अलावा इंडिविजुअल लोन भी ऑफ़र कर रहे हैं। सो उसमें इंडिविजुअल लोन में इनको मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयर टू जॉइंट लैंडिंग। रिस्क अगर हम उसको सेपरेटली देखें तो ज़्यादा लगता है, बिकॉज जॉइंट लैंडिंग में आप ग्रुप ऑफ पीपल को लोन दे रहे हो तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम है। इंडिविजुअल लोन में एक इंडिविजुअल पर्सन लोन ले रहा है, तो ऐसे अगर हम ऐसे एनालाइज करें तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की सेगमेंट लगता है। बट
अरमान फाइनेंशियल जो स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो कर रहा है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ कर रहा है। कोई ये न्यू ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जिनको ये इंडिविजुअल लोन ऑफ़र कर रहे हैं, पर्सनल लोन जो ऑफ़र कर रहे हैं वो वही एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं कंपनी के, जो जॉइंट लेंडिंग में जिनका बहुत अच्छा क्रेडिट बिहेवियर है, उन्हीं को ये आगे इंडिविजुअल लोन ऑफ़र करना इन्होंने स्टार्ट किया है। सो वो अभी सिर्फ 2% का ओवरऑल पोर्शन है पूरे लोन बुक में। बट कंपनी का जो आउटलुक है, कंपनी का जो गाइडेंस है वो ये है कि आने वाले टाइम में 2-3 सालों में ये जो इंडिविजुअल लोन बुक है ये आगे चल के एक बड़ा पार्ट बनाना चाहते हैं ओवरऑल लोन बुक का। सो जो ये जॉइंट लेंडिंग वाला पार्ट है जो अभी 82% है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड जो इंडिविजुअल लोन बुक अभी सिर्फ 2-3% हम देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में कंपनी का ऐसा आउटलुक है कि इसके प्रोपोर्शन को वो बढ़ाएंगे, बिकॉज इसमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कंपनी को। एंड ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को वो कैटर कर सकते हैं, बिकॉज ग्रुप लैंडिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं आपको कि एक पर्टिकुलर टिकट साइज़ के आगे आप नहीं जा सकते। एंड उसमें चांसेस हैं कि बाकी के जो कस्टमर्स हैं वो किसी और एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। कस्टमर लॉस का वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। बट अगर आप इंडिविजुअल लोन ऑफ़र कर रहे हो तो एक कस्टमाइज्ड लोन प्लान आप एक कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन हिज नीड। सो ये कंपनी का फोकस है। देन इस क्वार्टर में इन्होंने 2 नए स्टेट्स में एंटर किया है, एक तो तेलंगाना और झारखंड। सो बिहार ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अरमान फाइनेंशियल के लिए, इसके साथ में इन्होंने झारखंड में भी एंटर किया है। एंड अभी तक का जो कंपनी का जो डिमांड वाइज जो कंपनी का आउटलुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन दोनों स्टेट से भी। सो ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एंड लगभग पिछले 1-1.5 साल में इस कंपनी का बहुत अच्छा टर्न अराउंड रहा है पोस्ट कोविड, बिकॉज बहुत ही रिस्कियर सेगमेंट है। तो कोविड के बाद जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उनके डिफ़ॉल्ट काफ़ी बढ़ गए थे, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई थी एनबीएफसी की। बट स्टिल अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो अरमान फाइनेंशियल आई थिंक हार्डली, शायद इसके अलावा हार्डली कोई और कंपनी होगी जो इतनी रिस्कियर सेगमेंट में डील करती है। बट अभी तक इन्होंने कभी भी एनुअल लॉस रिपोर्ट नहीं किया। ये कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रही है थ्रू आउट द क्राइसिस, चाहे आप जीएसटी की क्राइसिस ले लें या डीमोनेटाइजेशन की क्राइसिस ले लें या आईएलएफएस का क्राइसिस ले लें या कोविड का क्राइसिस ले लें। इन सारे क्राइसिस में इस कंपनी ने कभी भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया है एनुअली। सो आई मीन इतने बड़े रिस्कियर सेगमेंट में अगर आप डील कर रहे हो ऐसे रिस्कियर कस्टमर्स के साथ में, और वहाँ पे अगर आपकी एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तो ये शो करता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे से समझती है, अंडरस्टैंड करती है अपने कस्टमर्स को। एंड इन्हें पता है कि किस ज्योग्राफी में किस रिस्क बेस के अकॉर्डिंग इनको लोन ग्रोथ आगे करनी है। देन अगर आउटलुक की बात करें, सो कंपनी का आउटलुक वही मेंटेन है, 35 से 40% की लोन बुक ग्रोथ ये अचीव कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि 50-55% ये अचीव कर रहे हैं। सो जो इनकी गाइडेंस है उसको लगातार ओवर अचीव करती जा रही है। एंड कंपनी का ऐसा, मैनेजमेंट का ऐसा कह रहा है कि थ्रू आउट द ईयर, यानी आने वाले जो 3 क्वार्टर हैं FY24 में, उसमें ये सिमिलर तरीके की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में भी, विद इम्प्रूव एसेट क्वालिटी, स्टेबल एसेट क्वालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। सो एक बहुत अच्छी कंपनी है ये अरमान फाइनेंशियल। एंड अगर एज एन इन्वेस्टर किसी को बहुत ही हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट में प्ले करना है, सो आई थिंक अरमान फाइनेंशियल वो एक कंपनी है जो आई मीन हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट में हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट में आती है। बिकॉज इसमें आपको हाई ग्रोथ तो मिल रहा है, बट आई बिलीव कि हाई रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कंपनी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही है अपनी एसेट क्वालिटी को। अदरवाइज़ इसी सेम माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में 2-3 का एनबीएफसीज और है जो कि 35% 40% पे ग्रोथ तो कर रही है, ग्रोथ तो दिखा रही है, बट वहाँ पे उस ग्रोथ की स्टेबिलिटी का और एसेट क्वालिटी की स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू नज़र आता है। बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एसेट क्वालिटी की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुए हैं पास्ट में। उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। बिकॉज लैंडिंग जो है वो पूरा का पूरा गेम है कि आप पैसे को कितने अच्छे से रिकवर कर पा रहे हो। एंड अरमान फाइनेंशियल ने अभी तक बहुत ही अच्छा किया है उस सेगमेंट में। पिछले 5-7 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड पोस्ट कोविड भी लगातार कंपनी ने जो डिमांड आई है रूरल इकॉनमी में उसको बहुत अच्छे से केटर करते हुए, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपने ग्रोथ को इंटैक्ट रखा है। सो मैं काफ़ी बुलिश हूँ पर्सनली इस कंपनी के ऊपर। एंड आई बिलीव ये ओवरऑल एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।